अब थोड़ा कृष्ण से मैं आपको परिचित करा देता हूं। कृष्ण कौन है? कौन है कृष्ण? आपने जैसी छवि बना रखी है कृष्ण की, वैसे नहीं है। आपने कृष्ण की क्या छवि बना रखी है? बोले जो माखन खाए, जो बंसी बजाए, जो गैया चराए, जो रास रचाए, वो कृष्ण है ना। लेकिन मेरी कृष्ण की असली छवि नहीं है। कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण समाज के सबसे बड़े समाज सुधारक हैं। कृष्ण वो हैं जिसने बचपन से ही असत्य का विरोध किया। कृष्ण वो हैं जिन्होंने जन्म से ही पाखंडवाद का खंडन किया। कृष्ण वो हैं जिन्होंने जन्म से ही रूढ़िवादिता को तोड़ा। वो है कृष्ण। राम और कृष्ण के जीवन में आपको बड़ा परिवर्तन मिलेगा। राम ने पूरे जीवन मर्यादाओं को निभाया, वचनों को निभाया, लेकिन कृष्ण ने पूरे जीवन मर्यादाओं को तोड़ा, वचनों को तोड़ा। क्यों? कृष्ण कहते हैं ऐसी मर्यादा, ऐसे वचन जिनसे धर्म की रक्षा ना होती हो, जिनसे धर्म की रक्षा में बाधा उत्पन्न होती हो, ऐसी मर्यादाओं को तोड़ देना चाहिए, ऐसे वचनों को तोड़ देना चाहिए जो समाज के लिए घातक हो। आप देखिए कृष्ण का अब तक का पूरा जीवन चरित्र मैं आपको दिखाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने किसकी पूजा कराई? कल किसकी पूजा कराई? जोर से कहो। मेरी थोड़ी कराई। हाँ हाँ, गिरिराज जी की। ठीक है, अब मैंने तुम माता जी करी, महाराज आपकी, हमारी थोड़ी कराई। गिरिराज जी की कराई। क्यों कराई गिरिराज जी की पूजा? बताओ ना। बोले महाराज हमने तो यही सुना है बचपन से, आगे सुना ही नहीं। क्या कृष्ण पहाड़ पूजा पद्धति शुरू कर रहे हैं? तो पहाड़ों की पूजा करो, नई नई संप्रदाय शुरू कर रहे हैं कृष्ण? बोलो ना। पर क्यों कराई गिरिराज जी की पूजा? श्री कृष्ण आपको संदेश देना चाह रहे हैं। क्या? बोले प्रकृति को बचाइए। आप कृष्ण के चरित्र को जरा देखिए गौर से। कल मैंने आपको कथा सुनाई थी, कृष्ण ने बचपन में क्या खाई? तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन मिट्टी खाई ना। क्यों खाई? मिट्टी खा के कृष्ण आपको संदेश दे रहे हैं कि मिट्टी को बचाइए, इसको इतनी पवित्र, इतनी प्रदूषण रहित रखिए कि इसको डायरेक्ट आप उठा के मुख में रख सको, इतनी पवित्र रखिए। क्योंकि यदि मिट्टी को आपने दूषित कर दिया, मिट्टी को पवित्र कर दिया, तो एक दिन सारी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग का जीव अपने स्वार्थ के लिए इस धरती को भी दूषित कर देगा। और आप देखिए कितना मृदा पॉल्यूशन हो रहा है। खेतों में केमिकल डाल डाल के खेतों की शक्ति खत्म कर दी है, मिट्टी की उपयोगिता समाप्त कर दी है। खाना तो दूर की बात, स्पर्श के लायक नहीं बची है मिट्टी, इतनी दूषित कर दी है केमिकलों का इस्तेमाल कर करके। भगवान ने कहा मिट्टी को बचाइए। उसके बाद क्या किया भगवान ने? काली नाग को नाथा, और काली नाग को नाथ के भगवान ने उपदेश दिया नदियों को बचाइए, जल को बचाइए। अपने प्राणों का भी चिंता ना करते हुए काली नाग से लड़ने पहुंच गए। किस लिए? यमुना को पवित्र करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। लेकिन आज हम कृष्ण भक्त, राम भक्त बने घूमते हैं, लेकिन अपने शहर के गंदे जल को नदी में जाने से नहीं रोक पाते। क्षमा करना, तुम कृष्ण भक्त नहीं हो, तुम कंस भक्त हो, बुरा लगे तो। एक तरफ तुम यमुना गंगा की पूजा कर रहे हो, उसको मां कह रहे हो, और दूसरी तरफ उसमें गंदगी डाल रहे हो। तुम कौन से भक्त हो बताओ? तुम्हें अधिकार नहीं कृष्ण को, राम को मानने का, तुम्हें अधिकार नहीं गंगा यमुना की पूजा करने का। मुझे बताइए, आपकी मां को कैंसर हो गया हो,
क्या उसका बेटा उत्सव मनाएगा? बोलो ना। क्या उसका बेटा पार्टी करेगा? क्या उसका बेटा आरती उतारेगा? वो दिन रात एक करके अपनी मां को स्वस्थ करेगा। तुम एक तरफ तो गंगा यमुना को मां कहते हो, तुम्हारी गंगा यमुना मां कैसी हो गई हैं आज। स्नान करना दूर की बात, आचमन नहीं कर सकते। आप दिल्ली में जाके देखो यमुना जी की स्थिति। एक तरफ तुम उनको मां कहते हो, दूसरी तरफ धन के लुटेरे उनको गंदा कर रहे हैं, और तुम चैन से चुनरी यात्रा निकाल रहे हो, दीपक जला रहे हो। तुम्हें अधिकार है करने का? पूजा करने का अधिकार उसी को है, मां कहने का अधिकार उसी को है जिसको हृदय में दर्द हो और उसको भोजन ना भाए। बोले जब तक मैं गंगा यमुना को पवित्र ना कर दूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, वो सच्चा पुत्र है। बाकी तो सब झूठे हैं साहब, वो सच्चा पुत्र है। लेकिन हमने कृष्ण को बस पूजा का माध्यम बना लिया, पैसा कमाने का जरिया बना लिया साहब। मंदिरों में खड़ा करके पैसा कमाया जाए बस कृष्ण से। मेरी बातें लोगों को कड़वी लगती हैं साहब। तीसरा काम कृष्ण ने किया, क्या किया? गिरिराज की पूजा कराई। गिरिराज की पूजा करा के भगवान प्रकृति को बचाने का संदेश दे रहे हैं। भगवान वृक्षों को बचाने का संदेश दे रहे हैं कि यदि आपको अन्न चाहिए, धन चाहिए, जल चाहिए, तो आप प्रकृति को बचाइए, वृक्षों को बचाइए। यदि आपने वृक्षों को नहीं बचाया, प्रकृति को नहीं बचाया, तो आने वाले समय में जल के स्रोत समाप्त हो जाएंगे, जल वृष्टि होना बंद हो जाएगी, और चारों तरफ क्या होगा? विनाश ही विनाश। सुन लीजिए, व्यासपीठ पर बैठ के भविष्यवाणी कर रहा हूं, नहीं सुधरे तो होगा। आज यदि आपने प्रकृति को नहीं बचाया, जल को नहीं बचाया, वृक्षों को नहीं बचाया, आने वाले 10 से 15 साल में, ज्यादा नहीं, जैसे आज प्रत्येक व्यक्ति घर से निकलता है तो बैग में पानी की बोतल रख के निकलता है, आगे आने वाले 15 से 20 साल में प्रत्येक व्यक्ति घर से निकलेगा तो ऑक्सीजन का सिलेंडर निकलेगा। ये स्थिति हो जाएगी यदि तूने वृक्षों को नहीं बचाया तो। ऑक्सीजन का सिलेंडर जेब में डाल के नहीं रखना पड़ेगा। वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए भैया, आपने 15 साल 20 साल पहले सोचा था कि पानी 20 रुपए का लीटर मिलेगा, पानी भी बिचेगा? सोचा था कभी आपने? आज पानी बिच रहा है 20 रुपए का, 100 रुपए का 1 लीटर। यही स्थिति ऑक्सीजन की हो जाएगी यदि तुमने आज वृक्ष नहीं बचाए तो। कृष्ण के असली स्वरूप को जानिए। कृष्ण आपको जीवन जीना सिखाने के लिए आए थे, लेकिन क्षमा करना, हमने कृष्ण के साथ बड़ा अन्याय किया। हमने जीवन जीना तो नहीं सीखा, हमने उनकी आरती उतारना शुरू कर दिया। अरे आरती तब उतारो जब उसकी सारी मर्यादाएं, सारी शिक्षाएं अपना लो, तब आरती उतारो। गुरुजी की आरती कब उतारी जाती है? जब गुरुजी से पूरी शिक्षा ग्रहण कर लें, तब पूजन किया जाता है। यहां तो बस पूजन ही पूजन हो रहा है, शिक्षा तो कुछ ले ही नहीं रहे। हाँ जी कि ना जी? तुम्हारी घंटी हिलाने से कुछ नहीं होगा यदि कृष्ण की, राम की बात तुमने जीवन में नहीं उतारी तो।